हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 एसी सर्किट देखने वाले हैं। आप आई होप पीछे क्लास आप डीसी सर्किट देख चुके होंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ जानते हैं। इसका डेरिवेशन जो आपको न्यू टर्म मिलेगा उसका डेरिवेशन करके भी दिखाया जाएगा आपको। आई होप डीसी सर्किट से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो टेंशन नहीं लेना है। किन्हीं को लग रहा होगा सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था नेटवर्क थ्योरम से, जैसे सुपरपोजिशन हो गया, नेटवर्क थेवेनिन। तो बाबू सबसे पहले एक बार आपका सिलेबस खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद फ्री होकर हम लोग क्या करेंगे, मैराथन होता है, 20 सीरीज होगा, यहाँ पे आपको सब करवाया जाएगा। एक बार विश्वास तो करके देखिए आप, ठीक है। तो उस मैराथन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए पहले एक बार सिलेबस खत्म कर देते हैं। सिलेबस खत्म करने से क्या होगा कि आपका विश्वास भी बन जाएगा कि नहीं, हाँ सिलेबस खत्म हो गया है, फिर आप टेंशन फ्री भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर कोई न्यू टर्म मिले यहाँ पे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, उसका आगे डेरिवेशन करवाएंगे, ठीक है। तो एसी सर्किट आप डीसी पढ़े होंगे, उसी तरह से यहाँ पे पहले एसी के बारे में बताते हैं। एसी क्या है? तो अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट है, जैसे डीसी का पढ़ रहे थे, उसका फिगर देखे थे, उसका ग्राफ देखे थे हम लोग, उसी तरह से यहाँ भी साइनसोडियल ग्राफ देखेंगे। उसका कांस्टेंट ग्राफ था, यहाँ पे क्या है इसका साइनसोडियल कर्व है, उसका कांस्टेंट होता था। तो सारा कुछ देखेंगे, आइए बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स periodically इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। वैसा करेंट, वैसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो है ना टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएट करता रहेगा, और डायरेक्शन समय समय पे उसका क्या रहेगा, पोलरिटी चेंज करते रहेगा। बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ से इसका जो पोलरिटी है दोनों तरफ से हो सकता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसी बोलते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसको आप डिनोट करते हैं, एसी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोट बाई एसी। सोर्स, इसका सोर्स कहाँ कहाँ है, तो सोर्स ऑफ एसी आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मल पावर जनरेटर, न्यूक्लियर पावर जनरेटर, ईटीसी। और दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, तो द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाई द एसी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। ये आपका 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो एक साइकिल जो कंप्लीट किया और 1 सेकेंड में, कितना में करना चाहिए, 1 सेकेंड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आपको पीछे बताए भी थे, पढ़ाई भी थे कि जो अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज है, कितना है, 50 हर्ट्ज का यूज हो रहा है। आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं चाहिए कि आपको करना होगा कि मान लीजिए 60 हर्ट्ज का आपका फ्रीक्वेंसी का करंट सप्लाई करना होगा, तो पूरे सिस्टम को, पूरे इंडिया के सिस्टम को आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो और दूसरे कंट्री की बात करें तो कहीं 60 हर्ट्ज है, कहीं और ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक है तो पूरा सिस्टम एक ही रहेगा। इंडिया में 50 है तो पूरा 50 ही फ्रीक्वेंसी का होगा। अगर चेंज करना होगा तो पूरा सिस्टम चेंज करना होगा, ठीक है, शुरू से करना होगा पूरा सिस्टम चेंज। तो अब अपना इंडिया में अभी 50 हर्ट्ज ही चल रहा है फ्रीक्वेंसी। तो उसी को देखते हैं, क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया 50 हर्ट्ज, विच मीन्स डैट चेंज इन द डायरेक्शन आफ्टर 1/100 सेकेंड। 1/100 सेकेंड में इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 50 हर्ट्ज का मतलब, ठीक है। अब आते हैं इसका ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ इस तरह से बना है, उसका ग्राफ कैसा था, डीसी का ग्राफ देखे होंगे। तो डीसी का ग्राफ इस तरह से था, ठीक है, कांस्टेंट था। लेकिन इसका क्या होता है, साइनोसोडियल कर्व होता है, साइन और कोसाइन मिलकर यहाँ पे ग्राफ बनाता है, वेव बनाता है। तो इसके बारे में आगे भी चर्चा चलेंगे, ठीक है। एक करेंट है ऊपर, दिस इज कंप्लीट वेव, साइनोसोडियल वेव जिसको हम लोग बोलते हैं। साइनोसोडियल वेव में साइन और कोसाइन वेव, ठीक है, साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन, यहाँ पे दोनों फंक्शन होते हैं। अब उसकी एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, डीसी से चीपर होता है, डीसी से सस्ता होता है एसी, एसी चीपर देन डीसी। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड एट नेग्लिजिबल लॉस, ठीक है। अगर नेग्लिजिबल पावर लॉस, अगर एसी ट्रांसमिट करता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी, तो डीसी के रिस्पेक्ट में इसका जो लॉसेस होता है वो कम होता है, ठीक है। एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय रेक्टिफायर।
अगर आपको एसी को स्टोर करना है, एसी को स्टोर करना है, तो एसी तो डायरेक्टली स्टोर होता नहीं है, एसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, डीसी में। हम लोग डीसी में क्या करते हैं, करंट को स्टोर करके रखते हैं। तो एसी टू डीसी ट्रांसफर करने के लिए जो इक्विपमेंट का जरूरत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। अब ये बात रहा रेक्टिफायर है क्या, तो अभी बस इतना ही आपको जानना है कि रेक्टिफायर एसी टू डीसी ट्रांसफर करता है। बाकी आप रेक्टिफायर पढ़ेंगे, जैसे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना अभी, जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसी तरह से आपका थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, वहाँ पे आपको रेक्टिफायर के बारे में बताया गया है। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको आपके जाते जाते पूरे मतलब आप जब थर्ड सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो वहाँ तक आपको पूरे सेमेस्टर 8 सेमेस्टर तक का वहाँ वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप आप वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कि रेक्टिफायर क्या है। अगर किन्हीं को अभी ही पढ़ना है तो आप थर्ड सेमेस्टर के मॉड्यूल 1 में लेक्चर नंबर 3-4 में ऐसा ही में होगा, वहाँ जाके रेक्टिफायर के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, AC can be transmitted at negligible power loss. AC can be converted into DC by rectifier. अगर एसी को वोल्टेज को बढ़ाना घटाना हो तो, ठीक है, एसी को मान ली एसी है, ठीक है, इसको हमको वोल्टेज को ज़्यादा ज़रूरत पड़ा है तो बढ़ाने की ज़रूरत आ गया, या हमको घटाने की ज़रूरत आ गया, तो किसके थ्रू होता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या करते हैं, एसी करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो स्टेप अप मीन्स क्या होता है, वोल्टेज को ज़्यादा करना, स्टेप डाउन मीन्स क्या होता है, वोल्टेज को कम करना। अब यहाँ पे एक ग्राफ जो साइनोसोडियल ग्राफ था, तो इसको हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसे हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव यहाँ लिखा भी है, देखिए है ये तो लिखा, तो क्यों लिखे यहाँ निगेटिव हाफ साइकिल है, ये इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ये 0 हो गया, पाई 2 पाई, इस तरह से इधर करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिखा रहा है, इधर टाइम दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप जो यहाँ पे है E=E0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे हम लोग आगे डेराइव करके भी दिखाएंगे। तो आप ई यहाँ E0 क्या है, तो इसका मीन पीक वैल्यू, एक सेकेंड, तो यहाँ पे भी ओवरव्यू चल रहा है, आगे पॉइंट बाई पॉइंट का डेरिवेशन है आपका। ठीक है, मज़ा आ जाएगा BEE पढ़ने में यहाँ पे। तो इसके मैक्सिमम जो यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, इसी को हम लोग E0 बोलेंगे, यहाँ पे इसको E0 बोलेंगे। ठीक है, या I0 भी बोलेंगे, इसको I0 भी बोलेंगे। तो उसी का अगर फार्मूला हम लोग बनाते हैं तो E=E0 साइन ओमेगा टी। साइन वेव कोसाइन वेव दोनों था, साइन कॉस दोनों का वेव था, तो इसलिए हम इसको E0 कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। साइन में भी आप लिख सकते हैं और कॉस में भी लिख सकते हैं। उसी तरह से आई का भी लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी, और उसको हम कॉस में भी लिख सकते हैं। तो E0 क्या है, जिसको हम लोग अम्पलीट्यूड बोलते हैं, पीक वैल्यू। ठीक है, यहाँ जो ग्राफ बन रहा था उसका पीक वैल्यू को या अम्पलीट्यूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, E0। और टी क्या था, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T, 1/T। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो Ω=2πf, Ω क्या होता है, 2πf। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं फेज के बारे में। फेज क्या है, तो जो कोसाइन है और साइन का जो फंक्शन एंगल विथ कोसाइन और साइन फंक्शन इज नोन एज फेज। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये ग्राफ है, साइन वेव है। ठीक है, अगर इसको ले कि यहाँ पे नीचे है, ये है। ठीक है, तो ऐसे पहले दिखा देते हैं, ये क्या है, कॉस वेव है। आपको पता है ना, साइन वेव यहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन से, और कॉस वेव यहाँ से होता है स्टार्ट। ठीक है, तो यही जो आपका साइन वेव और कोसाइन वेव है, एक सेकेंड, ये जो साइन वेव है कोसाइन वेव है, तो इसका एंगल को हम लोग मैच करवाते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो बोलते हैं लीड है, निगेटिव है तो बोलते हैं लैगिंग है। ठीक है, अगर जीरो से, दोनों पॉइंट जीरो से स्टार्ट हुआ है तो बोलते हैं सेम फेज में। अभी करके दिखाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट है, तो ले लेते हैं साइन वाला, ले लेते हैं पहले साइन वाला ले लेते हैं ब्लू कलर से, ये साइन है। ठीक है, ये साइन का वेव हो गया।
और इसी में बनाते हैं कोसाइन का बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मतलब करंट वोल्टेज का बनाते हैं, तक ये इसका इस तरह से बना दिए, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ये तो डिफरेंस फेज हुआ। अगर दोनों एक ही वोल्टेज और करंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं क्या है, सेम फेज है। तो करके भी दिखाते हैं उसको। तो पहले तो आपको जिनको नहीं पता है कि साइन वेव क्या होता है, कॉस वेव क्या होता है, वो देख लीजिए। साइन वेव यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। साइन वेव और को साइन वेव कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। नीचे से भी हो सकता है, निगेटिव से भी हो सकता है, ठीक है। निगेटिव से भी हो सकता है, ये नीचे से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है साइन वेव को साइन वेव। अब आते हैं सेम फेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना का है, देखिए तो बाबू। ये जो आई वाला था, मान लीजिए कि इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें तो शायद आपको नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। ये है आई, एक सेकेंड, अलग अलग पेन ले लेते हैं, ठीक है। ए है, एक ही पॉइंट से ई, इसको ले लेते हैं ई, ठीक है, ई है। और दूसरा दूसरा कलर से ले लेते हैं आई, ठीक है। ये क्या है, आई है। तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, आई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट कॉस ओमेगा टी। तो सॉरी, साइन में तो लिख सकते हैं, कॉस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है, हेयर फेज डिफरेंस इज जीरो, जो एंगल का डिफरेंस है, ये भी ओमेगा टी है, इसका भी ओमेगा टी है, मतलब दोनों का ओमेगा टी ही है। तो यहाँ पे कोई भी एंगल से ये लीड लैग नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब इसका डिफरेंस अगर देखे तो क्या है, जीरो है, ओमेगा टी। और इसका भी कितना एंगल है, ओमेगा टी। अगर इसी में थीटा लगा देते प्लस से, तो लीड कर जाएगा, माइनस कर देंगे तो लैग कर जाएगा। तो यही यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है, जो क्या है, दोनों में सेम है। तो दोनों में सेम है तो हम लोग बोलते हैं उसको सेम फेज का है, ठीक है। तो यही इसी को बोलते हैं सेम फेज। तो हेयर फेज डिफरेंस इज जीरो, सो इट इज द सेम फेज, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस फेज वाला में, देखते हैं डिफरेंस फेज वाला में। तो डिफरेंस फेज में देखिएगा यहाँ पे, तो आइए दिखाते हैं। मान लीजिए कि इसका किसका था, ई वाला था, ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आवा देते हैं, इसका देखते हैं, आई वाला को देखते हैं। तो आई वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आई वाला को देखिए। तो आई वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसका ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी है, अगर इसको हम लोग इसका क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा दोनों का। वो दोनों तो साइन में ही था, दोनों जीरो से स्टार्ट हुआ था। रुक जाइए, क्लियर करते हैं। जिनको देखिए, जिनका तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिनका नहीं समझ में आएगा वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से देखिए, ये दोनों पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन से ही ना, यहीं से ना। तो ये किसके लिए था, साइन एंगल है ना, साइन एंगल। अगर एक यहाँ से स्टार्ट हो जाए, डिफरेंस डिफरेंस फेज वाला में देखते हैं, डिफरेंस ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसको हम किस में लिखेंगे, कॉस में लिखेंगे ना, कॉस में लिखेंगे। और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसको किस में लिखेंगे, साइन में लिखेंगे। क्लियर है। तो इसको लिख रहे हैं कॉस में, इसको लिख रहे हैं साइन में। तो अब हमको दोनों को एक में कन्वर्ट करना है, जैसे इस साइन में है तो इसको भी कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस थीटा इजकल टू आपको पता होगा साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब कॉस ओमेगा टी इजकल टू, एक सेकेंड रुकिए लिख के सिखाते हैं, एक सेकेंड। चलिए यहाँ से देखिएगा मेरे साथ, यहाँ पे देखिएगा, कॉस थीटा इजिकल टू आपको पता है क्या लिखते हैं हम लोग, साइन 90 प्लस थीटा, या थीटा प्लस 90 जो भी बोलिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कॉस थीटा इजिकल टू। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, तब क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इजिकल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई को 90 को पाई बाई टू लिख सकते हैं, 90 को पाई बाई टू लिख सकते हैं। तब जो ये आई था, आई को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब ये देखिए साइन साइन मिल गया, लेकिन कितना ज्यादा है ये, पाई बाई टू ज्यादा है, ठीक है। पाई बाई टू से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यही माइनस होता तो हम क्या बोलते हैं, लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस फेज में है, और कितना से है, तो पाई बाई टू से है। आई होप क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ है। चलिए ठीक है, तो क्लियर हुआ है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं,
वो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था, ये तो साइन साइन वाला तो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, और इसका कोसाइन वाला देखते हैं तो ये निगेटिव से स्टार्ट हुआ है, निगेटिव वाला के, तो ये माइनस आगे लग जाएगा, निगेटिव से हुआ है तो आगे ये तो सेम ही रहेगा, ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, चेंज किस में होगा, आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, उसमें प्लस आया था इसमें माइनस आ जाएगा, तो ये क्या कर रहा है माइनस से है ना, या आप लिख के भी देख सकते हैं, कॉस थीटा इजकल टू साइन कितना होता है 90 माइनस थीटा होता है, ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, तीन ओमेगा टी से क्या कर, अच्छा ये पाई बाई टू है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं 90 को पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से क्या कर रहा है लैग कर रहा है, ठीक है, पाई बाई टू से क्या कर रहा है लैग कर रहा है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर ऐसे करके लिख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट करेंट लीड ईएमएफ बाई पाई बाई टू, और इसको क्या करेगा जो माइनस में था उसको क्या हम बोलते हैं लैग कर रहा है, लैगिंग हो रहा है, ठीक है, पाई बाई टू से, तो इस तरह से आप ग्राफ को देख लिए होंगे, फेज सेम फेज दोनों एक ही पॉइंट से होगा, तो इसका भी साइन ओमेगा टी, इसका भी कॉस साइन ओमेगा टी, ये दोनों किस में है सेम फेज में है। इसमें देखते हैं तो जो कॉस वाला था वो पॉजिटिव में था, ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था, ये कॉस का है, ठीक है, तो कॉस का है उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट किए, तो साइन में कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, कौन सा रूल से, कॉस थीटा इजकल टू, अभी करके सिखा रहे थे, कॉस थीटा इजकल टू 90 साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा 90 को क्या बोलते हैं पाई बाई टू बोलते हैं, तो ही पाई बाई टू से लीड कर गया, प्लस रहेगा तो लीड कर गया और माइनस रहेगा तो क्या कर गया लैग कर गया, ठीक है, तो यही आपका क्या था पॉइंट था। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, कल से फिर और कुछ बेसिक, यहाँ से देखिए आपका ऐसे अभी तक बेसिक चल रहा है, चलेगा कहाँ तक चलेगा दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आपको क्या करेंगे फिर एडवांस की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ सिखाया जाएगा, यहाँ से आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन के साथ है, आरएमएस वैल्यू क्या है, ठीक है, पिक फैक्टर को फैक्टर सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हर एक पॉइंट को देख कर चलेंगे, तो आज तक वहीं तक रहने देते हैं, कल से न्यू टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको कल देखना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, वेव फॉर्म क्या है, साइकिल क्या है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वैसे तो आप पढ़ कर भी ये सब चीज़ आए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए। आपको आज इंट्रोडक्शन क्लास था तो जल्दी छोड़ दिए, कल से थोड़ा लंबा लेक्चर लेंगे, ठीक है।